देखे गए सपनों से बड़े वो सपने होते हैं जिनके सुरूर में हम नींद खो बैठते हैं। अगर मैं इन वन वर्ड वो आपको समझाने की कोशिश करूं तो नींद में जो आप सपना देखते हैं और फॉर्म फिलअप करने के बाद जो सपना देखते हैं उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। अगर मैं बोलूं कि फॉर्म जो भी फिलअप करता है, हर एक मेरा भाई बहन सपना देखता है कि मेरा सरकारी नौकरी हो ही जाएगा, लेकिन फॉर्म फिलअप करने के बाद वो मेहनत कितना करता है, उसके अंदर जुनून कितना है उस तैयारी को लेकर, और वो कितना टाइम दे रहा है, क्या स्ट्रैटेजी अपना रहा है ना, तो रियल में वही जो है वो अपने सक्सेस तक पहुंच पाएगा। ठीक है, तो ये मत सोचो कि फॉर्म फिलअप कर दिया तो जॉब हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब नहीं है कि नींद में सपने देख लिए तो सपने पूरे हो गए। उसके लिए आपको जगना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, वो पैशन दिखाना पड़ेगा कि आप एग्जाम को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो अदर जो भी एग्जाम दे रहे हैं आपके कंपटीटर के कंपेयर में। ठीक है, और इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा सक्सेस की 98 के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि इसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ठीक है, एक बार क्लास का टाइमिंग देख लो। मैथ, रीजनिंग और जीएस आपका मंडे टू फ्राइडे चलता है, टाइमिंग सभी को पता ही है। और करंट अफेयर लेकिन डेली आपको सुबह मिल रहा है। कोई भी क्लास अगर मिस हुआ है अभी तक तो चैनल पर जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और उस प्लेलिस्ट में लाइन बाय लाइन हर एक क्लास मिल जाएगा। और आज कवर करने वाले हम लोग 1 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और जो पहला प्रश्न है वो ये है, भारत में हर साल मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता 100 में एक भी छात्र ऐसा होगा जिनको ये प्रश्न का आंसर नहीं पता है। सभी को पता है। और सही आंसर क्या है? 1 मई को मनाते हैं हम लोग हर साल मजदूर दिवस। ठीक है, चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। जापान के नए शाही युग का नाम क्या है जो 1 मई 2019 से शुरू होगा? और ये क्वेश्चन मैंने आपको मार्च या अप्रैल में करवा दिया था, लेकिन ये कल से लागू होगा, इसीलिए मैंने ये चीज कल से बोल रहा हूं। आज 1 मई है, आज से लागू होगा, इसीलिए मैं आपको दोबारा ये चीज याद दिला रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। जापान के नए शाही युग का नाम क्या है जो 1 मई 2019 से शुरू होगा? तो नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है आपके एग्जाम के लिए। और सही आंसर क्या है? रीवा। रीवा नाम है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ, फुल फॉर्म क्या है? एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की है? यह आपको बताना है। और यहां पर बात हो रही है डिफेंस मिनिस्टर, तो आपको बता दूं इंडिया के तरफ से निर्मला सीतारमण भी इसमें जाएंगी। ठीक है, इसमें भाग लेने। और ये कहां पर होने वाला है? तो ये होने वाला है आपका बिसेक में, बिसेक शहर में। और आज का आपका पहला प्रश्न ये है कि जो मीटिंग ये होने वाला है, ये जिस शहर में होने वाला है, वो किस कंट्री में पड़ता है और उस कंट्री का मुद्रा और राजधानी क्या है, ये आपको कमेंट कर कर बताना है। मैंने क्या बोला? आज का जो प्रश्न है वो ये है, जो आपका संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो मीटिंग होने वाला है डिफेंस मिनिस्टर का, वो का किस शहर, किस सिटी में होने वाला है? तो वो होने वाला है बिसेक शहर में। और आपको बताना है ये किस कंट्री में पड़ता है और उस कंट्री का कैपिटल और करेंसी क्या है, ये आपको कमेंट कर कर बताना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने एनी टाइम हेल्थ मशीन को लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? ये एक प्रकार का क्या है? पूरा ऑटोमेटेड है। आप कोई भी पॉलिसी जो है वो डायरेक्ट खरीद सकते हैं इसके द्वारा, या कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह निकाल सकते हैं किसके सहायता से? एनी टाइम हेल्थ मशीन के सहायता से। अब जो ये लॉन्च किया है वो किसने लॉन्च किया है? मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने। किस बैंक के साथ मिलकर? तो इसका भी आंसर पता होना चाहिए आप सभी को। HDFC बैंकों के साथ मिलकर, हर एक ब्रांच में बैंक का ये मशीन जो है वो लगा रहेगा, याद रखिएगा।
ठीक है। और एचडीएफसी बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है, वो मुंबई में है। और उस बैंक का जो टैग लाइन है वो क्या है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ये है इस बैंक का टैगलाइन, एचडीएफसी बैंक का। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सरकार ने हाल ही में घरेलू स्तर पर उत्पादित अनाज के उठाव को बढ़ाने के लिए गेहूं यानी व्हीट पर आयात शुल्क बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो जो परसेंटेज किया गया है भारत सरकार के द्वारा बढ़ाकर, इंपोर्ट ड्यूटी बोल सकते हो इसको, वो किया गया है 40%। कितना, 40%। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 30 अप्रैल तक तटीय आंध्र प्रदेश में आने वाली चक्रवर्ती यानी साइक्लोन तूफान का नाम क्या है। और यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। पूछा गया है, नेम द साइक्लोन स्टॉर्म दैट इज लाइकली टू हिट कोस्टल आंध्र प्रदेश बाई अप्रैल 30। और सही आंसर क्या है, फानी। ऑप्शन नंबर बी, जो साइक्लोन, जो चक्रवाती का जो नाम है, चक्रवाती का यानी साइक्लोन का वो नाम क्या है आपका, फानी। ये याद रखिएगा इसका नाम, ठीक है। और आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है, अमरावती। और वहां के जो गवर्नर है, राज्यपाल है, वो कौन है, ESL नरसिम्हन। और वहां के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, के चंद्रशेखर राव, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पुराणिक योगेंद्र जो जापान में चुनाव लड़ने और जीतने वाले पहले जातीय भारतीय यानी इथेंटिक इंडियन बन गए हैं, निम्नलिखित में से ये किस भारतीय शहर से हैं। इनका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, ये पहले एथेंटिक इंडियन यानी जातीय भारतीय बन गए हैं जिन्होंने वहां चुनाव लड़ी भी और जीते भी वो, ठीक है। ये किस शहर से, इंडिया के हैं लेकिन किस शहर से, तो ये पुणे से हैं। और पुणे कहां पड़ता है, तो पुणे पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है, तो वो मुंबई है। और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है, देवेंद्र फडणवीस। और वहां के जो राज्यपाल है महाराष्ट्र के, वो कौन है, सी विद्यासागर राव। ये सब चीज भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के टाइम मैं नहीं चाहता आप लोग बिल्कुल भी अलग से ये सब क्वेश्चन पढ़ें। सो एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि निम्नलिखित देश में से किसने बुर्का सहित सभी चेहरों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। कहने का मतलब है कि आप अपने फेस पर कोई भी मास्क, कोई भी बुर्का रख नहीं सकती हैं, या लड़का हो या लड़की हो, यह पूरे तरह से बैन कर दिया गया है। यह कहां पर बैन किया गया है, यह आपको बताना है। इंडिया में, श्रीलंका में, जर्मनी में या चाइना में। तो ये जो बैन लगाया गया है वो बैन लगाया गया है आपका कहां पर, तो ये बैन लगाया गया आपका श्रीलंका में। हाल फिलहाल में जो आतंकवादी हमला हुआ था चर्च में, वही उसी के वजह से ये एक्शन जो है लिया गया है। और श्रीलंका का करेंसी क्या है, श्रीलंकन रूपी मुद्रा। और कैपिटल क्या है, श्री जयवर्धनपुरम कोटे। और वहां के जो मुख्य प्रधानमंत्री उनका नाम क्या है, रानी विक्रम सिंघे, ठीक है, रानिल। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2019 का खिताब किसने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 से क्वेश्चन बन जाता है। हु ओन द अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2019। और इसकी जो विजेता है वो कौन है, वल्टेरी बोटास। ऑप्शन नंबर वो। और आपके माइंड में आ रहा होगा भैया ये चीज है क्या, इसको बोलते हैं कार रेसिंग गेम। फॉर्मूला 1 आपने नाम सुना होगा। और आपके सामने ऑप्शन में जो 4 नाम दिखाई दे रहा है ना, ये चारों अपने आप में सुपर स्टार है कार रेसिंग गेम के। कोई ना कोई खिताब हमेशा इन चारों के बीच में चेंज होता रहता है, याद रखिएगा, चारों सुपर स्टार है, ठीक है। लेकिन जो ये खिताब जीते हैं उनका नाम क्या है, वल्टेरी बोटास। तो ये चीज आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से। अगला प्रश्न हमारे सामने है, वार्षिक भारत गोल्फ उद्योग संघ पुरस्कार 2019 में खिलाड़ी पुरस्कार के रूप में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी का नाम बताना है आपको। नेम द प्लेयर, उनका नाम बताइए जिन्होंने जीता है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट एज अ प्लेयर अवार्ड एट द एनुअल इंडियन गोल्फ इंडस्ट्री एसोसिएशन अवार्ड 2019। उनका नाम क्या है, तो जो ये खिताब जीते हैं उनका नाम है गगनजीत सिंह भुल्लर। इनको शॉर्ट में नाम क्या है, गगनजीत भुल्लर। ये नाम आपको याद रखना है। इन्होंने अवार्ड जीता है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट एज अ प्लेयर
अवार्ड एट द एनुअल इंडियन गोल्फ इंडस्ट्री एसोसिएशन, ठीक है, अवार्ड 2019। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 1 मई के। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात मैं आप सभी को बोल दूं, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो। और आज का क्लास का टाइमिंग आप लोग एक बार और देख लीजिए। आपका करंट अफेयर तो हो ही गया, मैथ, रीजनिंग और जीएस नोटिफिकेशन नहीं जाता है। एक बार सक्सेस की 98 चैनल को खोलकर अपने क्लास का टाइमिंग पता है तो क्लास को लाइव अटेंड कर लेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन जो हो वो ना छूटे। सो सभी को धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा। चलिए।